कुछ कंपनियां सिर्फ ब्रांड होती हैं और कुछ कंपनियां देश की पहचान होती हैं। इंडियन ऑयल ऐसे ही कंपनियों में से एक है। वो देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। जिसको और खास बनाती है उसकी ऑनरशिप। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी कि इसका 50% से ज्यादा का शेयर भारत सरकार के पास है। ये सरकार की 11 महारत्न कंपनियों में से एक है। भारत में हर रोज 59 करोड़ लीटर पेट्रोल बिकता है। इसमें से 24 करोड़ लीटर की हिस्सेदारी इंडियन ऑयल के पास है, यानी कि रोजाना 24 करोड़ लीटर पेट्रोल इंडियन ऑयल द्वारा बेचा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा है। वहीं देश भर में सबसे ज्यादा यानी 71,000 फ्यूल स्टेशन इंडियन ऑयल के पास है। भारत के अलावा ये श्रीलंका, मिडिल ईस्ट, मॉरिशस में भी मौजूद है। फिलहाल इंडियन ऑयल कंपनी चर्चा में है क्योंकि कंपनी के पूर्व सेक्रेटरी ने ऑयल मिनिस्ट्री से जारी एक रिपोर्ट में बड़े शहरों में डीजल वाहनों पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। तो चलिए आज इस रिपोर्ट में मैं आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के इतिहास से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बताती हूँ। दरअसल 1967 में रेलवे लाइन बिछाते समय अंग्रेजों को भारत में पहली बार पेट्रोलियम ऑयल मिला। इसके 33 साल बाद 1901 में भारत में पहली बार पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरी बनाई गई। ये असम के डिगबॉई में बनी। 1947 के बाद एनर्जी की बढ़ती मांग और देश के विकास के लिए इस सेक्टर में बड़े पैमाने पर काम शुरू हुआ और अब तक भारत समेत दुनिया भर के देशों के लिए पेट्रोलियम ऑयल इतना जरूरी हो गया था कि इसे काला सोना कहा जाने लगा। लेकिन भारत में आजादी के बाद भी एनर्जी सेक्टर पर विदेशी कंपनियों का दबदबा बना रहा। भारत की ऑयल इंडस्ट्री की कमान पूरी तरह स्टैंडर्ड वैक्यूम और कालाटेक्स जैसी विदेशी कंपनियों के हाथ में थी। सबसे पहले 1958 में भारत सरकार ने सोवियत संघ, जिसे आज के समय में रूस कहा जाता है, और रोमानिया की मदद से इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड को शुरू किया। इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड ही आगे चलकर इंडियन ऑयल कंपनी से मिलकर आज की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनी। 1959 में इंडियन ऑयल कंपनी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में शुरू किया गया। शुरुआत में इस कंपनी का काम राज्यों को सिर्फ ऑयल प्रोडक्ट की सप्लाई करना था। फिर कंपनी राज्यों की रिफाइनरी से आ रहे ऑयल की सेल करने लगी। 1961 के बाद इंडियन ऑयल को विदेशी कंपनियों से कीमत के मोर्चे पर जूझना पड़ा और ये उस समय भारत में एकमात्र ऑयल कंपनी थी। धीरे धीरे कंपनी विदेशी कंपनियों के सामने भारत में ऑयल और गैस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उभरने लगी। इस समय तक इंडियन ऑयल का अपना कोई आउटलेट नहीं था। ये खुदरा बेचने वालों को बल्क में ऑयल सप्लाई करती थी। धीरे धीरे सरकार की मदद से कंपनी ने भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली और विदेशी ऑयल कंपनियों से मुकाबले में मुनाफे की तरफ बढ़ने लगी। सितंबर 1964 में इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड और इंडियन ऑयल कंपनी की मर्ज पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनी। भारत सरकार ने तय किया कि अब से सभी ऑयल रिफाइनरीज के पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडियन ऑयल के जरिए ही बेचे जाएंगे। इसी दशक में दुनिया भर में तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। भारत भी इस रेस का एक हिस्सा था। इससे देश में पेट्रोलियम उत्पाद की मांग बढ़ी, जिससे सरकार पर फ्यूल का खर्चा बढ़ने लगा। सरकार ने तब देश की सभी प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनियों पर पेट्रोलियम उत्पाद के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन ऑयल का इंपोर्ट पर उसके अकेले का कब्जा हो गया। इसी साल इंडियन ऑयल ने गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक भारत की पहली पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाने का काम पूरा किया। आने वाले दशकों में इंडियन ऑयल ने बरौनी, गुजरात, हल्दिया और मथुरा जैसी जगहों पर रिफाइनरी सेंटर खोला। असम के डिगबोई में इंडियन ऑयल के रिफाइनरी सेंटर को दुनिया में सबसे पुराना माना जाता है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा तो वो इंडियन ऑयल थी जिसने सेना की पेट्रोलियम की जरूरतों को पूरा किया। युद्ध में जरूरत के समय कंपनी ने सभी मांगों को पूरा किया। युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को बिना रुके कंपनी ने फ्यूल सप्लाई किया। युद्ध के समय ही कंपनी को इस बात का एहसास हुआ कि युद्ध में स्वदेशी तकनीकी से विकसित संसाधनों का होना कितना जरूरी है। इसे ध्यान में रखकर फरीदाबाद में कंपनी ने 1972 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोला। 1990 में भारत का बाजार दुनिया के दूसरे देशों के लिए खुला। इस नए दौर में 1995 में इंडियन ऑयल पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई, यानी अब दुनिया भर के लोग इंडियन ऑयल के शेयर खरीद सकते थे। उदारीकरण के बाद 2000 से 2010 के बीच इंडियन ऑयल ने बड़ी छलांग लगाई। 2010 में ये भारत की पहली कॉर्पोरेट कंपनी बनी, जिसका टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए हो गया। बाजार में प्रदर्शन और कुछ मापदंडों के आधार पर भारत सरकार अपनी कंपनियों को कुछ उपाधियां देती है। इसमें महारत्न और नवरत्न जैसी उपाधि शामिल है।
तो इसी के चलते इंडियन ऑयल कंपनी सरकार की महारत्न कंपनियों में शामिल है। साथ ही अब आपको बता दें कि इस साल फरवरी महीने में इंडियन ऑयल ने अडानी ग्रुप से पोर्ट के इस्तेमाल को लेकर एक समझौता किया है। इसमें एलपीजी के इंपोर्ट के लिए सरकारी पोर्ट विशाखापट्टनम पोर्ट की जगह गंगावरम पोर्ट के इस्तेमाल की डील हुई। गंगावरम पोर्ट पर अडानी ग्रुप का कंट्रोल है। इसे लेकर कांग्रेस, तृणमूल पार्टी समेत विपक्षी दलों ने निजी हाथों में सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। इसके अलावा सरकार की तरफ से कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की खबरें भी बीच बीच में आती रहती हैं। इसे लेकर भी विपक्षी पार्टियां विरोध करती रहती हैं। हालांकि आखिरी बार नवंबर 2020 में इंडियन ऑयल ने सफाई दी कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है और कंपनी की 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी सरकार यानी इंडियन ऑयल के पास ही रहेगी।